स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करने हैं और इसके फाइंड करने के 3 मेथड्स होते हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ लिया है, और 4.3 में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड दोनों इसी एक्सरसाइज में पढ़ने हैं। तो पहले पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो फर्स्ट क्वेश्चन में है। तो अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं अपन इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं अपन एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो है रूट्स फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने के लिए हमें एक चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है ये 2 दिया है। अगर मान लीजिए 1 होता तो 1x का स्क्वायर होता तो हम इसको 1x होल स्क्वायर लिख सकते थे, और अगर ये 4x स्क्वायर होता तो हम इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते थे। तो इस तरह से लिखने के लिए होल स्क्वायर के फॉर्म में हमें यहाँ पर कोई एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए था, जो कि नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, हम इस 2 से तीनों टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप होगा, अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा क्या होगा, हमें 2 से डिवाइड करना है तीनों टर्म को। 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पहला स्टेप बन गया। तो यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ये बचा। अब हमें यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर जो यहाँ बन सकता है उसे हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं अपन a स्क्वायर दिया है और यहाँ माइनस की टर्म दी है, तो इसका मतलब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर हम बना सकते हैं। कैसे, अगर x स्क्वायर को हम x का होल स्क्वायर लिख दें तो आपकी ये जो बीच वाली टर्म है ये 2ab की टर्म होगी। ये कैसे होगी, देखिए, अगर मैं इस 7 अपॉन 2x को 2 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू एक्स लिख दूँ तो ये दोनों सेम ही हैं, ये 2ab की ही टर्म है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, साइड में ही देखिए कि अगर ये 7 अपॉन 2x लिखा है और अगर मैं इसको 2 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू एक्स लिख दूँ तो एक ही बात है, मैंने इसको 2ab के फॉर्म में लिख दिया है। अगर इसे हम कट करें तो 2 1 2 और 2 2 4, तो 7 अपॉन 2x ही आएगा। तो 7 अपॉन 2x को अगर मैं 2 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू एक्स लिख रहा हूँ तो ये दोनों सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये आपका 2ab का फॉर्म बन गया। तो 2ab का फॉर्म बनाने से मतलब ये हो गया कि अब यहाँ एक चीज़ समझ में आ गई कि हम यहाँ देखें, अगर ये x का स्क्वायर होने का मतलब है कि ये आपकी a की वैल्यू हो गई। ये a बराबर x है तो x का होल स्क्वायर का मतलब a का स्क्वायर, और हमारे पास 2ab की टर्म है, इसका मतलब a की वैल्यू तो x है, ये क्या है, a की वैल्यू है। तो ये जो बचा है 7 अपॉन 4 तो ये डेफिनेटली b ही होगा, तभी तो ये 2ab बनेगा, 2ab। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि a स्क्वायर मिल गया माइनस 2ab मिल गया, मतलब अब क्या चाहिए, प्लस b स्क्वायर चाहिए, तभी हमारा होल स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस b, क्या है हमारा ये 7 अपॉन 4, तो 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर हम कर देंगे। और क्योंकि हमने 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर को यहाँ ऐड किया है तो इसको हमको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन हमको बैलेंस रखनी है। तो बैलेंस रखने के लिए जो चीज़ हम प्लस करते हैं वही चीज़ हमको माइनस भी करनी पड़ती है। तो 7 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे और प्लस का ये 3 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारी जो है सेट हो गई है। तो अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब ये जो है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये मिला करके कंप्लीट a माइनस b का होल स्क्वायर बना लेगा, मतलब x माइनस 7 अपॉन 4 का ये होल स्क्वायर बन गया। इतना पूरा मिला के, ये तीनों टर्म मिला के ये x माइनस 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर बन गया। और बाकी बचा क्या, अब बचा है ये आपका 7 अपॉन 4 होल स्क्वायर है। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस में 49 अपॉन 16, और ये बचा प्लस में 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0।
अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे x माइनस 7/4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 का और 16 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 16 आएगा 1 का इंटू 49 में, तो ये माइनस का 49 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई एक साइन यूज़ करना है। तो ऐसा कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर अभी नेगेटिव लगा है तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि ये प्लस और ये ब्रैकेट में ऐसे माइनस करके लिख लिया मैंने। तो यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ प्लस और ये ब्रैकेट में ऐसे माइनस। और ये 2 में कितनी बार जाएगा 16, 8 बार में, और 8 3 ये 24। तो ये हो गया प्लस का 24 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये, अब ये आ जाएगा हमारा, इसको तो एज इट इज़ लिख लेते हैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, देखिए 49 में से 24 माइनस होगा तो बचेगा 25, नेगेटिव का 25/16 इज़ इक्वल टू 0। तो अब ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस 25/16 इज़ इक्वल टू 0 हो गया। ये नेगेटिव वाला टर्म पूरा राइट साइड में भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25/16। तो ये जो स्क्वायर है राइट साइड में इसको भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर था तो इधर भेज दिए, तो x माइनस 7/4 इज़ इक्वल टू रूट ओवर 25/16। और x माइनस 7/4 जो है इक्वल टू आएगा प्लस माइनस में 5/4। प्लस माइनस 4 इसलिए क्योंकि रूट से जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 प्लस माइनस दोनों में, 16 का प्लस माइनस 4 दोनों में। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ से x की जो वैल्यू निकालनी है तो एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। और सबसे पहले क्या करना है, ये माइनस 7/4 को पहले तो इधर भेज दें। तो ये जाएगा x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस में 5/4 और ये माइनस का है तो इधर आके के प्लस का 7/4 हो जाएगा। तो देखिए पहले लेना है पॉजिटिव साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेने का मतलब एक बार हम प्लस में लेंगे अभी, तो प्लस में लेंगे तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। तो ये हो जाएगा आपका 7 + 5 12/4, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ये आ गई अगर हमने पॉजिटिव लिया था तो। और अगर नेगेटिव लेते तो टेकिंग नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव ले लेते तो ये होता है x इज़ इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस का 7/4। तो ये आता आपका 7 - 5 हो जाता 2/4। तो यहाँ से x की वैल्यू आती 1/2। तो आपकी दो वैल्यूज़ आएंगी x की, एक आएगी 3 और एक आएगी 1/2। और ये आपके रूट्स हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए दो रूट्स निकलेंगे, तो ये हमारी दो वैल्यूज़, दो रूट्स आ गए। ठीक है, इस तरह हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को सॉल्व करना होता है। अब इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1/2 और एक आ रहा है 3। और इसी तरह आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, सेकंड, थर्ड एंड ये फोर्थ वाला जो डू नॉट एग्जिस्ट दिया है ये मैं आपको 4.4 एक्सरसाइज जब बताऊंगा तो उसमें कुछ रूल्स हैं डिस्क्रिमिनेंट वाले। तो डिस्क्रिमिनेंट जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये वाली बात समझ में आएगी। तो इसको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जब कराऊंगा तो इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा 4th नंबर को। तो अभी आपको जो इसमें फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क रहेगा। तो एक्सरसाइज 4.3 में आपका होमवर्क है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब यहीं आपको एक्सरसाइज 4.3 में सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 4.3 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट में जितने भी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अभी हमने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किया था। अब इन्हीं को हमको क्या करना है, फार्मूले मेथड से करना है। तो चलिए इसमें मैंने फर्स्ट अभी करा दिया है, तो सेकंड या थर्ड जो भी आप कहें कौन सा करा दिया जाए को फार्मूले मेथड से।
चलिए ऐसा करते हैं, अभी इसको सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं फार्मूले मेथड से आपको करके दिखा देता हूँ। और फिर देखिए इसमें तो सेकंड थर्ड आप करेंगे ही करेंगे उस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। फार्मूला मेथड से अपन में ये पहला दूसरा तीसरा में कोई भी अपन एक कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड वाले को मैं फार्मूले मेथड से बता दूंगा और फिर फर्स्ट और थर्ड आप होमवर्क में कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चंस हमारे यही रहेंगे, बस इस बार हमारा मेथड दूसरा है जो है फार्मूला मेथड। तो सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड नंबर हो गया। सबसे पहले तो इसे आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² + bx + c से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की मिल जाएगी 1 और c की मिल जाएगी -4। अब हमारा मेथड आता है कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व करना है, ये हमारा थर्ड मेथड है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड कह सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला समझ लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है आपका x = -b + -√b² - 4ac/2a। ये फार्मूला है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसमें हम वैल्यूज़ रख करके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज़ को रख देते हैं फार्मूले में। x = -b है, देखिए तो -b है मतलब -b की वैल्यू क्या है 1 + -√b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी दी है 2 इंटू c कितना है -4 अपॉन 2a है मतलब 2 इंटू 2। तो x = -1 + -√1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 4 × 8, 8 × 4 = 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा -+32 अपॉन कितना आ जाएगा ये 4। तो अब क्या करना है, इसको प्लस करिए, x = -1 + -√33/4। तो अब 33 का रूट तो निकलता नहीं, तो हम इसको इतना ही रहने देंगे। अब हमको इसकी दो वैल्यूज़ लेनी है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में आती है रूट की वैल्यू, तो एक आपका रूट्स होगा जो होगा वो होगा x = -1 + √33/4 और एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। टेकिंग नेगेटिव साइन, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो वैल्यू आएगी x = -1 - √33/4। तो ये हमारे दो रूट्स आ गए। 33 रूट से बाहर आता नहीं, इसलिए एज इट इज़ √33 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर भी आ गया। फार्मूला मेथड अगर देखा जाए तो तीनों मेथड में सबसे इजी होता है ये, इसमें कुछ भी आपको सोचना विचारना नहीं है, सीधे फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाता है। आप तीनों मेथड से करिएगा, आंसर आपको तीनों मेथड से सेम ही मिलेगा। तो चलिए अब अपन इसका आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये है एक्सरसाइज 4.3 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। अब आप बोलेंगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्यों देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही हैं, मतलब जो पार्ट्स हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन वही रहेंगे, बस हमको इसको क्या करना था, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना था। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे तभी भी आंसर यही आएगा। हमने सेकंड नंबर सॉल्व किया था तो हमारा आंसर ये दोनों आ रहा है, जो रूट्स आ गए हमारे, ठीक है। तो इसमें आप लोग का होमवर्क है, पहली तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपको करना था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, और क्वेश्चन नंबर 2 से होमवर्क ये रहेगा कि ये वाला आपका फर्स्ट और थर्ड आपको करना है इस बार क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। टोटल आपके 4 होमवर्क हो गए, 4 क्वेश्चंस, 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, 2 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से। तो ये आपका दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब इसमें जो बाकी के क्वेश्चन है, टोटल इसमें 11 क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज बड़ी है तो इसके कई पार्ट्स बनेंगे।
तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब आगे के पार्ट्स में बाकी के क्वेश्चंस हम धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम अभी इतना ही कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस जो है मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।